ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल लास्ट का श्लोका नंबर 6 और 7 जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट जिन्होंने नहीं लिया है लाइव क्लास तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। श्लोका नंबर 6। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। की जो सप्त ऋषि हैं जिनके हेड कौन है, मरीचि। फिर जो 4 ब्रह्म ऋषि हैं ना, 4 सनत कुमार, तो उनके हेड कौन है, सनक। और जो 14 मनुज हैं उनके हेड है स्वयंभुआ मनु। और ये सब किससे जन्म लिए हैं, ब्रह्मा जी से। तो इन्होंने ब्रह्मा जी के मन से जन्म लिया है ना, मानस पुत्र है। और ब्रह्मा जी को क्या बोला जाता है, हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और ये जो भी ह्यूमन रेस है, जितना भी पॉपुलेशन है इस धरती पर, वो सब कुछ कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं सब ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं सब मानस पुत्रों से। जो सनक सनातन तो नहीं, जो ये हैं, जो ऋषिस हैं, जो मनु हैं, 14 मनुस, इन सब से हमारे जितने भी प्रोजेनी हैं, जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी हैं, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब कुछ किन से आ रहे हैं, इन्हीं सब से आ रहे हैं। जो सनत कुमार हैं 4, वो तो ब्रह्मचारी हैं, तो उनसे नहीं। लेकिन जो मनु हैं उनके हम सब वंशज हैं। जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सप्त ऋषि हैं, उन सबके हम वंशज हैं। तो हाँ, हमसे जब गोत्र पूछा जाता है तो हम किसी ना किसी ऋषि का नाम बोलते हैं, तो वो किसी ऋषि का नाम होता है। तो इसका मतलब होता है हमारा जो गोत्र है, माने हम जिस ऋषि के वंशज हैं वो हमारा गोत्र होता है। तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये जितने भी हैं ये सब कैसे ब्रह्मा जी के थ्रू बॉर्न होते हैं। लेकिन इन सब ये ब्रह्मा जी किससे जन्म लेते हैं, विष्णु जी से। और विष्णु जी कहाँ से आते हैं, संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से आते हैं, श्री कृष्ण से। सो द ओरिजिनल कॉज कौन है, श्री कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने महाविष्णु के गर्भ से जन्म लिया था। जो 4 कुमार हैं उनके नाम है सनक, सानंद, सनातन एंड सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी के थ्रू मन से जो 7 ऋषि, 7 सेजेस आए हैं, उनके नाम है भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाहा, क्रतु एंड वशिष्ठ। एंड फिर आते हैं 14 मनु, तो वो है स्वयंभुआ, स्वरोचिषा, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुषा, वैवस्वता, सावर्णी, दक्षा सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र सावर्णी, रोच्या, देव सावर्णी एंड भौत्यका, इंद्र सावर्णी। तो ये सब किससे बॉर्न हुए थे, हिरण्यगर्भ, यानी जिसके पास श्री कृष्ण की एनर्जी है, जिस एनर्जी की जिस पे कृपा है, यानी हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी से। ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मन से पैदा, शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ, मन से हुआ। तो इनके हम सब जो हैं इनके या तो डिसाइपल्स हैं या तो इनके वंशज हैं। इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को पॉपुलेट किया है। श्लोका नंबर 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वता सो विकल्पेन योगेन युज्यते न संशया। कि जो मेरी इन विभूतियों का रहस्य जान लेता है, सत्य जान लेता है, और जिसको भक्ति उस पे, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा इज इंडोर्ड, यानी
जिसने भगवान के इस तत्व को जान लिया उसको भक्ति, उसके लिए भक्ति योगा आसान हो जाता है। यानी जब हम भगवान के तत्व को जान लेते हैं, हम जानते हैं कि भगवान के जो ये ऐश्वर्य हैं वो क्या है, भगवान की जो ऑप्युलेंसेस है, उनकी जो विभूतियाँ हैं वो क्या है, तब हम भगवान पे और भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और भी ज़्यादा हमारा फेथ होता है, और तब हम उनकी एकांतिक भक्ति कर पाते हैं। यानी हमारा फिर कोई भी हमारा उस विश्वास को, उस फेथ को, जो निष्ठा बोलते हैं, उसको तोड़ नहीं पाता, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए हमें इन सब विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि हमारा भगवान पर जो फेथ है वो कंफर्म हो जाए, वो मतलब वो इतना मजबूत हो जाए कि कोई अगर कुछ बोले भी तो हमारा जो विश्वास है कृष्ण पर वो डगमगाए नहीं। हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की शक्तियाँ क्या है, उनकी विभूतियाँ क्या है। तो इस कृष्ण के इस ऐश्वर्य का ज्ञान पाने से हम अच्छी तरह से भजन में फिक्स हो सकते हैं, और हमारा जो फेथ है वो निष्ठा के स्टेज पे पहुंच जाता है। निष्ठा यानी फिक्स फेथ, वो फेथ जो कोई डगमगा नहीं सकता, मैंने वो वहाँ पहुँच जाता है कि अगर कोई 10 लोग भी मिलके हमारे सामने कृष्ण के बारे में कुछ बोले तो अब भी हमारा फेथ इधर उधर नहीं होगा, हमारा फेथ कृष्ण में रहेगा, क्योंकि हमें कंफर्म है, हमें अच्छे से पता है कि कृष्ण की विभूतियाँ क्या है और कृष्ण कौन है। तो भगवान का जो ग्रेटनेस है, इसको जाने बिना, इसका प्रॉपर नॉलेज हुए बिना, इसका प्रॉपर ज्ञान हुए बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम अनन्य भक्ति कर पाएँ, केवल भक्ति कर पाएँ। श्लोका नंबर 8, 9, 10 और 11 को बोला जाता है चतुर्श्लोकी भगवद गीता। यानी ये 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे भगवद गीता का सार दे दिया है, रस है पूरा। और इसमें जो पहले 2 श्लोक आते हैं उसमें भगवान बताते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उनके लिए क्या करते हैं, एंड नेक्स्ट श्लोका है 10 और 11, उसमें भगवान बताते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। तो ये जो श्लोका आ रहा है इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। यानी कि आई एम द सोर्स, मैं ही जो भौतिक संसार है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके जो भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो भौतिक संसार है, उन दोनों का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो कृष्ण से ही आ रहा है। और जो कुछ भी है वो सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है, एमिनेंस होता है। और जो ज्ञानी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सब कुछ सबके कॉज कौन है, भगवान है, सबके कारण कौन है, वो भगवान है, तो वो मेरे भजन में एंगेज हो जाते हैं। यानी वो मेरे भजन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भगवान कौन है, भगवान ही सब चीज़ों के कारण है, फिर चाहे वो भौतिक हो या स्पिरिचुअल हो, फिर सब कुछ जितना भी कुछ है वो सब कुछ कहाँ से प्रकट हो रहा है, श्री कृष्ण से प्रकट हो रहा है। एंड द मोमेंट हम इस बात को जान लेते हैं कि सब कुछ कृष्ण से हो रहा है, तो हमारा भजन हम बहुत कंफर्म, मतलब हमें बहुत अच्छे से फुली हैप्पीनेस, आनंद के साथ हम अपना भजन कर पाते हैं, अपने भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हुए क्या बोलते हैं कि मैं ही ओरिजिनल कॉज हूँ, मैं ही सब चीज़ का मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, मैं ही उन सब का कॉज हूँ, मैं ही उन सब का कारण हूँ। मेरा जो अंतर्यामी स्वरूप है उसी से पूरा यूनिवर्स जो है वो काम करता है। मेरे इंस्पिरेशन से मेरे अवतार, जैसे कि नारद मुनि भी भगवान के अवतार ही हैं, तो वो सारे लोग सबको किसमें इन्वॉल्व करते हैं, साधना भक्ति में। यानी साधना भक्ति में जैसे ज्ञान, तपस्या और कर्मा, ये सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं। यानी उनके ही अवतार सब आकर हमें इन सब में एंगेज करते हैं। और साध्य क्या होता है, जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, यानी हमारा जो लक्ष्य है उसको जब हम पा लेते हैं, उसे बोलते हैं साध्य। तो भगवान यहाँ पे एकांतिक भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं और बोलते हैं कि इति मत्वा, यानी मेरे जो नॉलेज है उसमें फिक्स होने के बाद, जो
जो उनके दास और साक्य इसमें रस में होते हैं, जो भगवान को खुद को भगवान का दास मानते हैं या खुद को भगवान का फ्रेंड मानते हैं, जो ये भाव है इसमें वो अपना भजन परफॉर्म करने लगते हैं। यानी बिकॉज जब उनको ये पता चल जाता है कि सब कुछ श्री कृष्ण से ही आ रहा है, फिर चाहे वो ज्ञान हो, तपस्या हो, कर्म हो, जो कुछ भी हो, ये सब कुछ श्री कृष्ण से ही आ रहा है। जितना भी संसार में रचना हो रही है वो सब कुछ के कॉज कारण श्री कृष्ण है और भगवान की शक्तियाँ इन सबको मैनेज कर रही है। तब व्यक्ति अपने भाव, जिस भाव में वो कृष्ण को के साथ अपना रिलेशनशिप जोड़ता है, उस भाव में वो भगवान का भजन करने लगता है। और जो मेरे भजन करते हैं, भगवान उनको पंडित बोलते हैं। कि पंडित का मतलब जिसको सारे वेदों का ज्ञान, वेदों का एसेंस क्या है, वेदों का जो सार है वो यही है कि हम कृष्ण को प्रेम करें। तो जो हम पंडित किसको बोलेंगे? जो ज्ञानी होगा। तो क्या ज्ञान चाहिए हमें? इस संसार का नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जिससे हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं, यही होता है असली ज्ञान। तो इस तरह जो भगवान के तत्व को जान लेते हैं वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृक् अविशेषणा। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत में। इसमें क्या बोलते हैं? श्री विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा जी को रिप्लाई करते हैं कि ब्रह्मा, शिवा और मैं सुप्रीम कॉज ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, यानी जो भौतिक संसार है उसका कारण कौन बनता है? विष्णु, ब्रह्म और शिवा और ब्रह्मा। और मैं ही सुपर सोल हूँ, यानी मैं ही अंतर्यामी आत्मा हूँ और मैं ही सबका विटनेस हूँ, मैं ही सबका साक्षी हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि सब कुछ जो है वो सब कुछ मुझ में ही रेस्ट करता है, यानी सब कुछ मुझ में ही है। और वरा पुराण में आता है, नारायणा परो देवास तस्मात् जातस् चतुर्मुखा तस्माद् रुद्रो भावदेवा साचा सर्व ज्ञातम गता। कि श्री नारायण जो है वो सुप्रीम लॉर्ड है, यानी वो भगवान है और उनसे ही ब्रह्मा और रुद्र का जन्म होता है। नारायण जो है वो सर्वव्याप्त है, ओमनिशिएंट है। और ये नारायण जो है वो वैभव विलास है, श्री कृष्ण के वैभव विलास है। और यानी क्योंकि वो जैसे कृष्ण जब अपना संकर्षण, कृष्ण जब अपना उनका जो फर्स्ट प्लानरी एक्सपेंशन होता है वो संकर्षण होता है और संकर्षण से चतुर्व्यूह रचना होती है, यानी जो 4 विष्णु हैं वो आते हैं। तो इसी तरह हमें जो विष्णु जी हैं वो कौन है? वो कृष्ण के वैभव विलास है। और वेदों में कहीं आता है कि कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र भी हैं, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, यानी नारायण उपनिषद में यह बात लिखी है कि वो देवकी के पुत्र भी हैं। और श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो यशोदा मैया है उनका भी एक नाम देवकी है। तो भगवान ने दोनों जगह जन्म लिया था। एक जगह उन्होंने देवकी माता जो कारागृह में थी वहाँ भी उन्होंने जन्म लिया था, एंड यशोदा मैया के वहाँ भी उन्होंने जन्म लिया था, माता यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया था। और देवकी माता के सामने वो प्रकट हुए थे चार भुजा में। तो भगवान के जन्म में भी बहुत रहस्य है। और जब वसुदेव उनको देवकी माता के पास जो कृष्ण जन्म हुए थे उनको ले जाके जब यशोदा मैया के पास ले जाते हैं तो वही कृष्ण जो देवकी मैया, जो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिए हैं उनमें समा जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने दोनों जगह भी जन्म लिया था, सिर्फ कारागृह में जन्म नहीं हुआ था कृष्ण का। कृष्ण का जन्म नंदगांव में भी होता, नंद बाबा के घर भी हुआ था। मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्चा माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। कि जिनका मन मुझ में एब्जॉर्ब होता है, जिनका मन मुझ में ही पूरी तरह रचा बसा होता है और जिनका जीवन पूरी तरह मेरी सेवा में लगा होता है और जो लोग मेरे बारे में एक दूसरे को बात बताते वक्त बहुत ही सुकून और बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, जो मेरे तत्व को बताते हुए बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं,
और जो मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम और मेरे रूप और मेरे गुण और लीला की चर्चा करते हैं। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि किसको भगवान के बारे में बात करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो ये जिनके बारे में भगवान बता रहे हैं, ये कौन है? ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो मेरी ही कृपा से, वो बोलते हैं कि बाय माय मर्सी, मेरी ही कृपा से मेरे अनन्य भक्त बुद्धि योगा को प्राप्त करते हैं। यानी मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे ही चित्त में रहते हैं और मेरे ही बारे में बातें करते हैं। लेकिन कोई भी भक्त कब बनता है? जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, तभी किसी को भगवान के बारे में जान पाता है। भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो सिर्फ कृष्ण की ही कृपा से हम समझ सकते हैं। बिना कृपा के चाहे हम कितना भी पढ़ लें उसको, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। मच्चिता मतलब जो जिनका मन मेरे में अटैच रहता है और जो मेरे बारे में, मेरे नाम रूप गुण और लीला को बोलते वक्त बहुत उसकी मिठास को महसूस करते हैं। मत गदा प्राणा मतलब जिनका जो अपना जीवन मुझ पर ही निर्भर करते हैं और जो मेरे बिना नहीं रह सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मछली को जल से बाहर निकाला जाए तो वो कैसे अपने प्राण त्याग देती है, उसी तरह जो भक्त होते हैं वो भी श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। और ऐसे भक्त जो बोधयंता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपस में भगवान के स्वरूप और उनके तत्व और भक्ति का जो तत्व है उसको डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को ये ज्ञान बांटते हैं। अगर किसी को नहीं पता तब भी उसको बताते हैं। और माम मीन्स होता है कि भगवान जो है वो अब बहुत बड़े ओशन है, बहुत बड़ा सागर है, जिस अपने रूप गुण और लीला के बारे में, उनके जो स्वीटनेस है, उनका जो माधुर्य है, उसका बहुत बड़ा सागर है कृष्ण। तो ऐसे लोग भगवान का संकीर्तन करके, उनके रूप गुण का संकीर्तन करके बहुत ही आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए वो श्रवण कीर्तन और स्मरण करके वो भक्ति के इस भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान के बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं। तो अनन्य भक्त जो होते हैं वो इस टाइप से बहुत सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं। और ये भक्ति कैसी है? जब ये साधना दशा में होती है, जब हम साधना के लेवल में होते हैं, जब हमारे मन में अभी भगवान के लिए प्रेम अभी जागा भी नहीं है, तब भी जब हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, उस वक्त भी ये भक्ति में बहुत आनंद प्राप्त होता है। और जब हम साध्य दशा में होते हैं, यानी जब हमारे भीतर भगवान के लिए भाव जाग गए हैं, उनके लिए प्रेम जाग गया है और हर समय हम कृष्ण को याद करते हैं, तब भी हम बहुत आनंद में रहते हैं, हम उससे बहुत इंजॉय करते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? रागानुग भक्ति के बारे में ही बोल रहे हैं और कोई भक्ति के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। तो जो वेदी भक्ति के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। ये भक्ति कौन सी है? रागानुग, यानी भगवान के प्रति जो 5 रस है, उसमें भगवान 5 रस में से जो पहला है वो तो शांत रस है, उसमें तो कोई खास आदान प्रदान नहीं होता रिश्ते में। तो जो बाकी के जो 4 रस हैं उसमें रागानुगा भक्ति होती है, यानी भगवान के ब्रज भाव में भक्ति होती है। तो यहाँ पे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि उन लोगों का मन जो भगवान में बहुत भक्ति करते हैं, बहुत डिवोटेड होता है, वो अपना पूरा मन और अपना पूरा जीवन ही मुझे दे देते हैं। यानी मन ही कृष्ण को दे दिया। तो जब हम मन कृष्ण को देते हैं तो उससे क्या होता है? जब हम मन कृष्ण को देते हैं तो सबसे पहले मन का क्या काम है? वो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें एक ना एक हमारे अंदर इच्छाएं जगाता रहता है। जैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारे आँखें, हमारा नाक किसी अच्छी वस्तु को सूंघता है, जब हम आँखों से किसी बहुत अच्छे चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर लस्ट पैदा होता है। जब हम
अच्छा अच्छा भोजन देखते हैं तो हमारे मन में उसको खाने की इच्छा होती है, अनकंट्रोलेबल होता है, यानी हम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देते, हम बस उसे खाना चाहते हैं। तो इस तरह जो ये हमारी इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हमारा मन हमारे अंदर ढेर सारी मटेरियल वर्ल्ड के प्रति डिज़ायर्स पैदा करता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो अपना मन ही कृष्ण को दे देते हैं। मन एक बार मन कृष्ण को दे दिया, मन कृष्ण में लग गया, तो इच्छाएं सारी कहाँ डाइवर्ट होती हैं? डिज़ायर्स कृष्ण की इच्छा पूरी करने में डाइवर्ट होती हैं। जब तक ये कृष्ण, जब तक मन हमारे पास होता है तो ये हमें संसार की ओर भगाता है, लेकिन जब वही मन कृष्ण की ओर चला जाता है तो हमारे जितने भी डिज़ायर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण के पास। तो इस तरह भक्त अपनी भक्ति करता है, और उस भक्ति में चाहे वो साध्य स्टेज पे हो, साधना के स्टेज पे हो, या साध्य स्टेज पे हो, दोनों ही स्टेज में भक्ति जो है हमें भरपूर आनंद देती है। और इस मार्ग को क्या बोलते हैं? राग मार्ग, यानी ये प्रेम का मार्ग है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम का मार्ग है। जो स्टार्टिंग में हम दास के भाव में हो सकते हैं, फिर हम सखा के भाव में हो सकते हैं, और फिर हम पेरेंटल भाव में भी आते हैं, और उसके बाद माधुर्य भाव में भी आते हैं। तो अल्टीमेटली हम माधुर्य रस तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये भाव ब्रज का रस के, ये चारों भाव ब्रज रस में होते हैं। तो इस तरह हम अपना अल्टीमेट गोल माधुर्य रस तक पहुंच जाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ति ते, यानी कि जो लोग मेरा भजन बहुत प्रेम से मेरा भजन गाते हैं, जो मेरा एसोसिएशन चाहते हैं, मेरा इटर्नल, यानी जो मेरे पास लौटना चाहते हैं, और जो ऐसा करते हैं, भगवान क्या करते हैं उनके लिए? उनको उनके हृदय में उनको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो उनके पास आ सके। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भक्त अकेला हो, उसके पास वैष्णव एसोसिएशन ना हो, लेकिन उसके मन में तीव्र इच्छा हो कृष्ण के पास रहने की, कृष्ण के पास जाने की। तब क्या होता है? तब भगवान स्वयं चैत्य गुरु बन के उनके हृदय में उनको वो ज्ञान देते हैं, जिससे कि वो उनके पास आ सके। तो ये काम भी श्री कृष्ण करते हैं। तो जो हमारी भक्ति जितनी सिंसियर होगी, फिर चाहे हमारे पास कोई एसोसिएशन भी ना हो, तब भी भगवान हमारे अंदर के उस भाव को रेसिप्रोकेट करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम उनके पास आ सकें। तो इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि योगम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो इस तरह भगवान, पहले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि उनके भक्त क्या करते हैं, उनका कैसा आचरण होता है। एंड नाउ कृष्णा बोल रहे हैं कि जो इतने सिंसियरली मेरी भक्ति करते हैं और जो चाहते हैं कि वो हमेशा इटर्नली शाश्वत रूप में मेरे साथ रहें, तो भगवान उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि उन्हें खुद ही वो ज्ञान देते हैं, जिससे कि वो उनके पास जा सकें, जिससे कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो ये श्लोका अनन्य भक्तों के लिए है, यानी जो शुद्ध भक्ति में, जो केवल भक्ति करते हैं, वैसे लोगों को डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है श्री कृष्ण का। और जो कंटिन्यूसली, जो हमेशा निरंतर भगवान का भजन करते हैं, और भजन करते वक्त भगवान के प्रति प्रेम भी होता है, तो भगवान खुद उन्हें बुद्धि योगा का मतलब होता है शुद्ध भक्ति, उन्हें बुद्धि योगा देते हैं, जिससे कि वो उनका डायरेक्टली भगवान को रियलाइज कर सकें। तो इस बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, साक्षात भगवत लोकेना भागवतो साक्षात भागवतोक्तेना गुरुना हरिना नरपा विशुद्ध ज्ञान दीपेना स्फुरता विश्वतो मुखम, के हे राजन, एज गुरु मलया ध्वजा, भगवान हिमसेल्फ, भगवान खुद ही, भगवान हमारे चैत्य गुरु हैं, तो वो खुद ही हमारे हृदय में हमें ज्ञान का दीपक जला देते हैं, जिससे कि हम भगवान को कैसे पाना है उसका वो हमें स्वयं ही ज्ञान दे देते हैं। और ये वेदांत सूत्र में भी आता है कि विशेष अनुग्रहश्च, तो वेदांत सूत्र कैसा है? वो शॉर्टकट में, यानी 1 या 2 वर्ड में वो बहुत सारा मीनिंग होता है उसमें। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये वर्ड से हमें समझ में आना चाहिए कि हम कौन है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है।
तो विशेषानुग्रहश्च, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण को तभी जान सकता है जब कृष्ण उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम शुद्ध मन से उनका भजन कीर्तन स्मरण करते हैं, शुद्ध हृदय से, प्रेममयी हृदय से उनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तब कृष्ण स्वयं हमारी इस इच्छा को पूरा करते हैं कि और हमें हमारे हृदय में ये ज्ञान देते हैं जिससे कि हम उनके पास जा पाए। तेषां मे अनुकंपार्थम अहम ज्ञानम जम तमा नाश्यम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान बता रहे हैं कि उन पर मैं दया करने के लिए उन पर अनुकंपा करते हैं श्री कृष्ण। आउट ऑफ कंपैशन भगवान उन पर क्या कृपा करते हैं, अपने अनन्य भक्तों पर, कि उनके हाथ में भगवान हम सबके हृदय में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके हृदय में जो अंधकार है इस संसार को लेकर या इग्नोरेंस है, जो भी चीज़ उनको नहीं समझ आ रही है या कहीं पे इस संसार के प्रति कोई कोना में अटैचमेंट है, जो भी अंधकार है उसको भगवान जो ज्ञान का जो दीपक है उससे उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे जैसे भगवान स्वयं ही कृपा करते हैं और अपने ज्ञान से हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको ख़त्म करते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे कि जो ज्ञानी और योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश, यानी वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे, अपनी ही बुद्धि से। वो किसी की शरण नहीं लेते, वो सोचते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ। और योगी भी ये यानी फॉल्स ईगो होता है उनका इतना बड़ा कि ज्ञानी और योगी जो होते हैं वो अपने ही बुद्धि से भगवान को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? कृष्ण ऐसे लोगों पर अपनी कृपा नहीं करते। कृष्ण किस पे कृपा करते हैं? अपने अनन्य भक्तों पर कृष्ण कृपा करते हैं, जिनके पास कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ कृष्ण की ही शरण ली है। भगवान सिर्फ ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं, और ऐसे लोगों पर जब भगवान कृपा करते हैं तो उन्हें अपने आप भगवान के तत्व को ज्ञान हो जाता है, और भगवान स्वयं उनको बताते हैं कि किस तरह वो उन तक पहुंच सकते हैं। और भक्त जो होते हैं वो बिना कृष्ण के नहीं रह सकते, उसी तरह कृष्ण भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। भगवान की कृपा के पात्र होते ऐसे ही भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त ही जो बिना कृष्ण के नहीं जी सकते, वही भगवान के कृपा के पात्र होते हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे एक कोट करते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ एकांतिक भाव से प्रसन्न होता हूँ, और इसलिए मैं ऐसे भक्तों पर अपनी पूरी कृपा करता हूँ, और उनकी बुद्धि को भी, इसलिए यहाँ पे बुद्धि योगा वर्ड यूज़ हुआ था, उनकी बुद्धि को भी मैं इंस्पायर करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सकें। और उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मटेरियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान वो अपने भक्तों को अंदर से दे रहे हैं, और फिर अगर उनके मटेरियल लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो भक्त होता है वो अनकंडीशनल, यानी वो पूरी तरह कृष्ण की शरण ले लेता है, यानी उसे अब संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ करे या ना करे, वो जॉब करे या ना करे। ऐसे भक्तों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, योगक्षेम, वहम यहम, यानी मैं उसको उठाता हूँ, मैं उनका लाइफ मेंटेन करता हूँ, वो पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा कृष्ण स्वयं बोलते हैं। इसलिए उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, वो बस भक्ति करते हैं, एंड कृष्ण उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, और स्पिरिचुअली वो सबके हृदय में ज्ञान देते हैं अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को, एकांतिक भक्त, यानी जिनके लिए बस कृष्ण ही गोल है और कृष्ण के अलावा उनका माइंड कहीं और नहीं जाता, एकदम परफेक्ट निष्ठा है उनके मन में कृष्ण के प्रति। तो इन ऐसे लोगों का योगक्षेम कौन करता है? श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। वो स्वयं, उनके पास जो है
उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो चाहे वो मटेरियल हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण ये बोलते हैं कि इस तरह मैं उनके जो अज्ञानता है उसको ख़त्म करता हूँ। इसलिए ऐसे भक्तों जहाँ पर भक्ति योगा है वहाँ पर कभी भी अज्ञानता नहीं हो सकती, वहाँ पे कभी भी अंधकार नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि जो तद वस्तु को सर्च करते हैं, जो ढूंढते हैं तद वस्तु यानी एब्सोल्यूट रियलिटी, जैसे कि वो देखते हैं कि ये चीज़ अनरियल है तो उसको हटा देते हैं, यानी ना एती ना एती ना एती, यानी ये जो इसको सर्च करते हैं वो क्या है अपने हिसाब से, यानी ज़ीरो लेवल से। जैसे कि हम परंपरा सिस्टम से तो हम हॉरिजॉन्टल लेवल से, लेकिन ये हम वर्टिकल लेवल पे, और जो ये व्यक्ति होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी ये लोग किसी की शरण नहीं लेते, अपनी ही बुद्धि लगाते हैं और बोलते हैं, और वो तद वस्तु यानी वो एब्सोल्यूट रियलिटी जो परम सत्य है उसकी खोज करते हैं, और फिर जो भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं नहीं ये नहीं है, नहीं ये भगवान नहीं है। तो इस तरह वो एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और बोलते हैं ये ना एती, तो और ताकि वो ट्रू ज्ञान को अटेंड करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत जन्म लगते हैं, बहुत जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को अल्टीमेट ज्ञान तक पहुंचने में। लेकिन जो सिंपली भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, जो चीज़ ज्ञान से प्राप्त करना भी कठिन है वो भक्ति करने से एकदम इजीली प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कोई भी जीवात्मा भगवान के तत्व ज्ञान को सिर्फ अपने बल पे नहीं प्राप्त कर सकता, अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त करता। ये करने के लिए उसको भगवान, जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती तब तक हमें, यानी भगवान जब तक हमें अपने तत्व की कृपा नहीं करते, जब तक भगवान हम पर मर्सी नहीं करते, तब तक हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। हम चाहे कितनी भी अपनी बुद्धि लगा लें, हम कभी भी उनके तत्व ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। और इसका बेस्ट तरीका क्या है, जब हम भक्ति योगा करते हैं तभी भगवान हम पर कृपा करके अपने बारे में ज्ञान देते हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवतम का एसेंस उसके 4 श्लोकों में है जो हमने किया था, कैंटो 2 चैप्टर 9 का श्लोका नंबर 31 से 34 जो था वो चतुश्लोकी भागवतम था, जिसको डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला था। इसी तरह ये जो 4 श्लोक अभी हमने पढ़े 10.8 से 10.11 तक, वो सारे भगवद गीता के एसेंस है, जिसमें भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं। पहले 2 श्लोकों में वो बताते हैं कि उन्हें उनके अनन्य भक्त कैसे होते हैं और भक्त उनके लिए क्या करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट 2 श्लोक में वो बताते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। यानी अगर भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है तो भगवान भी कंप्लीटली अपने आप को अपने भक्त को दे देता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजन्म विभुम आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। अब ये सब कुछ जानने के बाद अर्जुन भगवान के सामने प्रार्थना करना शुरू करता है कि हे कि मैंने अब आपने स्वयं मुझे अपने बारे में बताया, अपने अबोध के बारे में बताया, सुप्रीम अबोध, यानी आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो और आप ही सबसे पवित्र हो, पवित्रम परमम भवान, एंड और आप ही सारे अज्ञानता को ख़त्म करने वाले हो। आपने ही पहले देवर्षि नारद, असित, देवाला और व्यास भी आपको ही ग्लोरीफाई करते हैं और अब आप स्वयं मुझे अपने बारे में बता रहे हो। तो इस तरह अर्जुन भगवान को प्रे करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं कि जो परम है, इसमें वो बोलते हैं कि परम परम ब्रह्म परम धाम। तो
परम का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट है। धाम, यहाँ पे धाम का मतलब है कि भगवान का जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, श्याम सुंदर, वही भगवान का परम धाम है। यानी जो अमरकोश डिक्शनरी हुए है संस्कृत की, उसमें क्या आता है कि जो गृह है, गृह यानी होम, जो देह है यानी बॉडी, और जो त्वित यानी कॉम्प्लेक्शन, और जो हमारा रंग होता है, और जो प्रभाव यानी ग्लोरी, भगवान का जो महिमा है वो, और धाम यानी अबोध, ये सब का मीनिंग सेम है, यानी इन सब को हम धाम बोल सकते हैं। सो इसलिए वो बोलते हैं कि आप ही वो धाम हो। भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है वही भगवान का एक्चुअल धाम है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप जैसे जीव आत्मा का, जो हमारा ये शरीर है, जो हमारी आत्मा है, इसमें भेद है, ये दोनों अलग है। लेकिन कृष्ण का जो शरीर है वो, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान के रूप में भी कोई भेद नहीं। भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। और भगवान ही पवित्र है और सबसे परम है। और जो भी भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करता है, वो उसके अंदर की जो भी अज्ञानता है, उसके अंदर की जो भी अशुद्धता है, वो खत्म हो जाती है। और जो ऋषिगण है वो क्या बोलते हैं, शाश्वतम पुरुषम अहो, यानी आप क्या है, शाश्वत पुरुष है, यानी हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, इटर्नल, शाश्वत। और भगवान के इस ह्यूमन लाइक फॉर्म, यानी जो श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का, उसको सारे ऋषि मुनि सब उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। कि हे केशव, आपने जो कुछ भी बोला उसे मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ, वो सब कुछ ट्रू है। तो इस तरह अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि जब भगवान स्वयं खुद कुछ बोल रहे हैं तो उसे हमें किस तरह एक्सेप्ट करना है, हमें उस पर डाउट नहीं करना है। जो भगवान के बोले हुए शब्दों पे डाउट करता है वो कभी भी भक्ति मार्ग में नहीं आ पाएगा, यानी उसकी भक्ति का शुरुआत ही नहीं होगा। इसलिए अर्जुन यहाँ पे एक तरह से हमें सिखा रहे हैं। और वो केशव बोलते हैं। तो केशव क्यों बोलते हैं कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने केसी नाम का डिमन को मारा था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे मन में कोई भी डाउट्स नहीं आने चाहिए। ये जो डाउट्स हैं वो डेमन की तरह हैं, वो असुर की तरह है। तो इसलिए भगवान जो है वो हमारे मन में आने वाले हर डाउट्स को मार देते हैं। तो हे केशव, मैं हर वो बात को एक्सेप्ट करता हूँ जो आप बोल रहे हैं, वही सत्य है। ना तो देवता ना तो दानव आपके तत्व को समझ सकते हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। तो इस तरह वो बता रहे हैं। और केशव का एक और मीनिंग आता है, जो केशव में जो का है वो ब्रह्मा है, और जो ईशा है, केशव में जो ईशा है वो क्या है, वो रुद्र है। तो इन दोनों को भी भगवान के एक्चुअल फॉर्म के बारे में नहीं पता है, वो भी इग्नोरेंस में, वो भी भगवान के पूर्ण तत्व को नहीं जानते। तो फिर देवी और जो देवता हैं, जो दानव हैं, वो कैसे भगवान को जान पाएंगे। माने रुद्र और ब्रह्मा के लिए भी ये समझना कठिन है कि भगवान का एक्चुअल में तत्व क्या है। तो देवता और दानव भी नहीं समझ सकते। इसलिए जो देवता होते हैं वो भी मनुष्य देह प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता के शरीर में रहकर वो भगवान के तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि वो भक्ति ही नहीं कर सकते। उनके क्योंकि उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं, वो इंजॉयमेंट के कारण उनका ध्यान, जैसे हम दुख तकलीफ कष्ट भोगते हैं तो हम भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन ये जो देवता है एंड इवन दानव जो है, वो तो पूरी तरह अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में होते हैं। और देवता के पास दानव के पास डिफरेंस क्या है? देवता जो है वो विष्णु को स्वीकार करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। दानव जो है वो विष्णु के अगेंस्ट है और विष्णु जी को अस्वीकार करते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी उन दोनों ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जिस कारण से वो भक्ति नहीं कर सकते उस शरीर में।
और इसलिए वो मानव देह की इच्छा करते हैं जिससे कि वो भक्ति कर सके और कृष्ण के धाम जा सके। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेशा देव देव जगतपते, कि हे पुरुषोत्तम, हे सुप्रीम पर्सन, यानी सबसे सुप्रीम कौन है? वो भगवान है। पुरुषोत्तम माने भगवान, सुप्रीम पर्सन। ओ भूत भावना, भूत भावना यानी जो हम सबका कंट्रोलर है। क्रिएटर यानी भूत ईसा, भूत ईसा यानी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हम सब के क्रिएटर, जितने भी जीव आत्मा हैं उनके भी क्रिएटर, सारे ब्रह्मांड के क्रिएटर, सब कुछ का क्रिएशन करने वाले। ओ देवादेव यानी जितने भी देवता हैं उन सब के जो देव हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। ओ जगतपते यानी सारे पूरी सृष्टि के जगत के वो पति हैं, यानी वो पति यानी मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। यू अलोन नो योरसेल्फ बाय योर ओन पोटेंसी, यानी आप अपने आप को ही अपने बारे में जान सकते हो, कोई और आपके इस शक्ति को नहीं जान सकता। Just a moment. तो इस तरह भगवान बोल रहे, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि बस तुम यानी आप ही अपने आप को जान सकते हो, और जो आपके भक्त हैं वही आपके तत्व को जान सकते हैं, कि वही जानते हैं कि आप अजन्म हो, फिर भी आप जन्म लेते हो। भगवान का कोई जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। तो ये बात, इस तत्व को कौन जान सकता है? सिर्फ भगवान के भक्त जान सकते हैं। तो इस तरह जो अर्जुन है वो भगवान के और भी विभूतियों को सुनना चाहता है डिटेल में, और वो भगवान को बोलता है कि आप ही अपने बारे में जानते हो। तो ऐसा आप ही अपने अचिंत्य तत्व यानी इनकंसीवेबल, जिसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, वो इनकंसीवेबल है यानी अचिंत्य है। और ना तो देवता, ना तो दानव, ना तो ह्यूमन बींग्स जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो आपको समझ सकते हैं, ना ही वो आपकी महिमा को समझ सकते हैं। यानी जो भक्त भी होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? वो मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हम भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। वो भगवान ने जो बोला है उस सब शब्दों पर विश्वास करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, और ऐसे भक्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन ये बोल रहा है कि ओ भूत भावन, ओ भूतेशा, ओ देवादेव, ओ जगतपते, ओ पुरुषोत्तम, सिर्फ आप ही अपने आप को, आपकी जो चित्त शक्ति है आपकी जो चित्त शक्ति है उससे आप अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, और आपका जो तत्व है, आपके जन्म का जो रहस्य है उसको आप ही जान सकते हैं। जो देवता हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कभी भी अपनी बुद्धि से आपको नहीं समझ सकते, आपके जो शाश्वत स्वरूप है उसको नहीं जान सकते। वो नहीं समझते कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, जो क्रिएशन हुआ है, उसके पहले भी आप थे, और आप मैनिफेस्ट होते हैं। यानी आप जब इस संसार की रचना के समय उनको नहीं समझ में आता है कि आप हमेशा से थे, आप हैं और आप हमेशा रहेंगे। जब ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी तब भी आप रहेंगे। सिर्फ जिन पर कृष्ण अपनी कृपा करते हैं वही भगवान को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेना दिव्या यात्म विभूतया याभिर्विभूतिर्विलोका नीमांस्त्वाम व्याप्य तिष्ठति। तो अब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ आप अपने आप को समझ सकते हैं, हम सब तो कभी भी आपको समझ नहीं सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, ना ही हम कुछ सोच भी सकते हैं कि आप क्या हैं या आप कैसे हैं। तो अब वो रिक्वेस्ट करते हैं, श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने मैजेस्टिक ऑपुलेंसेस यानी वो अपने ऐश्वर्य विभूतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
कथम विदामहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मय, कि हे सुप्रीमिस्टिक यानी जो भगवान है वो सबसे बड़े योगी हैं, तो हे सुप्रीमिस्टिक जिसके पास योग माया शक्ति है, यानी योग माया की जिसके पास शक्ति है, मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। यानी ये हम सब के ऑन बिहाफ भगवान को पूछ रहे हैं कि हम सब कैसे भगवान को जान सकते हैं, हम कैसे भगवान को कॉन्स्टेंटली सोच सकते हैं। उनकी जब हम उनके बारे में सुनेंगे, जब हम उनके क्वालिटीज़ और उनका जो ऐश्वर्य है उसके बारे में जब हम सुनेंगे, तब हमारा माइंड उनके उन रूप गुण लीला में एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे अर्जुन हम सब को रिप्रेजेंट करते हुए पूछ रहा है कि हम कैसे आपको जान सकते हैं, हम कैसे आपके बारे में लगातार सोच सकते हैं, और ओ भगवान हम कैसे आपके डिफरेंट फॉर्म्स और हम कैसे आपके अलग अलग रूप पर अपना माइंड मेडिटेट कर सकते हैं, और कौन से मूड में भगवान के कौन से मूड हो जिस पर हमें हमारा मन लगाना है, उस पर मेडिटेट करना है। यहाँ पे इस श्लोक में बोला गया है कथम विद्यामहम योगिन्स त्वाम। योगिन का मतलब होता है कि हम कैसे कॉन्स्टेंटली आप पर फुल्ली मेडिटेट कर सकते हैं, हम आप पर के बारे में कैसे सोच सकते हैं। एंड दूसरा योगिन का मतलब ये है कि भगवान जो योग माया के अबोध हैं, यानी जहाँ पर योग माया रहती है वो कौन है, वो भगवान के पास ही रहती है, तो उसका भी मतलब उसको भी योगिन बोला गया है। जैसे कि वनमाली जब हम बोलते हैं तब उसका मतलब होता है कृष्ण, यानी जो वन में मिलने वाले पुष्पों का जो 5-6-7 तरह के पुष्प होते हैं वन में मिलने वाले, अलग अलग पुष्पों का एक माला बनता है, उसको वनमाली बोलते हैं। लेकिन ये वनमाली जो है ये हम सिर्फ कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं, कोई और व्यक्ति अगर वैसा ही माला पहने तो हम उसको वनमाली नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये जो योगिन वर्ड है ये श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि वही है जो योग माया उनके ही अधीन है और वही योग माया के स्वामी हैं। इस तरह योगिन वर्ड जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही यूज होता है। विस्तारेणात् मनोयोगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तारेणात् मनोयोगम यानी हे जनार्दन मुझे डिटेल में विस्तार से अपने योग शक्तियों के बारे में बताइए, यानी अपने मिस्टिक पावर्स योग शक्तियों के बारे में बताइए, आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए, अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। और क्योंकि मुझे आपके बारे में इतना सुनने के बाद भी मुझे आपके बातों में इतना अमृत मिल रहा है कि मेरे अंदर और ज़्यादा सुनने की इच्छा हो रही है। यानी भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, जब भगवान की हम कथा सुनते हैं, तब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, हमें लगता है कि हम और सुने उनके बारे में, और सुने उनके बारे में, क्योंकि वो शब्द कैसे होते हैं, वो अमृत की तरह होते हैं। तो इसी तरह अर्जुन कह रहा है कि आपके जो बारे में मैं जान रहा हूँ, जो ये बिल्कुल ये शब्द कैसे हैं, अमृत से भरे शब्द हैं, और मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मुझे और भी ज़्यादा आपके बारे में डिटेल में जानना है। तो इस तरह भगवान अब बोलते हैं कि श्री भगवान उवाचा हंता ते कथा इष्यामि दिवा यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठा नास्त्ययन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोलते हैं कि हे बेस्ट ऑफ कुरु, यानी कुरुओं में जो सबसे बेस्ट है वो कौन है, कुरुश्रेष्ठ यानी अर्जुन, कि मैं तुम्हें अपने बारे में डेफिनेटली बताऊंगा, जो कुछ भी मेरे जो दिव्य ऐश्वर्य है उसके बारे में। लेकिन मेरी जो ये ऐश्वर्य है इनको बताना पॉसिबल नहीं है, वो इतने अनलिमिटेड है, उसके मतलब उसकी छोर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, सब कुछ बता पाना कठिन है। इसलिए मैं तुम्हें बस वही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी भगवान की जो ऐश्वर्य है उसको समझना हमारे लिए
हमारे बस की बात नहीं है। इवन कृष्ण स्वयं भी अपने उस ऐश्वर्य को बता नहीं सकते, वो इतने ज़्यादा लिमिटलेस है, और इसलिए भगवान सिर्फ कुछ बताएंगे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हंता वर्ड यूज, हंता ते कथा इष्यामि, हंता यानी भगवान के अंदर जो करुणा है, भगवान अपनी करुणा से, यानी भगवान जब अर्जुन के इस बातों को सुनते हैं तो उनके अंदर करुणा होती है और बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपनी कुछ प्रोमिनेंट ग्लोरीज, यानी जो विभूतियाँ जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो बहुत विशेष है, मैं बस उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। विभूतियाँ मीन्स विभूतिस, और जो दिव्य है, मैं बस उन चीज़ों की, उन ग्लोरीज की, उन महिमा को आपके सामने बताऊंगा। जो इनसिग्निफिकेंट हैं उनके बारे में नहीं बताएंगे कृष्ण जो बहुत कुछ चुने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बस वही बोल रहे हैं। उनकी विभूतियाँ इतनी ज़्यादा है कि वो उसके बारे में कम्प्लीटली नहीं बता सकते। भगवान के बस एक अंश से क्या होता है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, मूविंग और नॉन मूविंग बीइंग, यानी जो अचल और अचल वर्ड है, उसको भगवान बस अपने एक अंश से मेंटेन करते। वहाँ भी भगवान अपने पूरे ऐश्वर्य को नहीं यूज़ करते, उनका बस एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके कारण ये पूरे ब्रह्मांड को वो मेंटेन करते हैं। तो उनकी इसी बात से हम समझ सकते हैं कि उनकी विभूतियाँ कितनी ज़्यादा हैं, जिसको कि वो पूरी तरह से नहीं बता सकते। तो यहाँ से श्लोका नंबर 20 से हम कल करेंगे। यहाँ से भगवान का जो ऐश्वर्य, उनकी जो विभूतियाँ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड होपफुली हम कल इस चैप्टर 10 को फिनिश कर लेंगे। सो एनी डाउट, एनीबॉडी डाउट्स है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डाउट्स है किसी को? हाँ, नो डाउट्स, ओके ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, दंडवत प्रणाम। अब हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम विश्वरूप। हरे कृष्णा।